2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, साझेदारों को लाभ, आश्वासन या गारंटी। यानी कि लाभ का आश्वासन या गारंटी का मतलब क्या होता है। गारंटी से मतलब क्या होता है आपको पता है। जैसे हम कोई इलेक्ट्रिक चीज़ लाते हैं उसके ऊपर गारंटी मिलती है, जैसे मोबाइल लाते हैं गारंटी मिलती है। लेकिन साझेदारों को भी फर्म के अंदर गारंटी मिलती है और कभी कभी साझेदार जो हैं वो भी फर्म को गारंटी देते हैं। तो गारंटी का मतलब ये होता है कि कोई एक विशेष साझेदार जो किसी विशेष क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखता है, उसको जब हमारी फर्म के अंदर बुलाते हैं कि भाई तू आ हमारे यहाँ पर काम कर, हम तेरे को मिनिमम 50,000 रुपये की गारंटी देंगे। अब वो 50,000 के लिए क्यों आएगा, क्योंकि हो सकता है उसको 50,000 से कम कहीं ना कहीं पे मिल रहे होंगे। अगर किसी व्यक्ति को 50,000 रुपये कहीं पर मिल रहे हैं तो वो आपकी फर्म में क्यों आएगा, जब उसको फर्म 50,000 या उससे ज़्यादा की गारंटी अगर देती है, यानी कि उसको 50,000 से कम तो देना ही नहीं देना है। तो इस चीज़ को बोलते हैं गारंटी। किसी भी व्यक्ति को हम हायर करते हैं उसकी विशेष योग्यताओं के कारण, या उसके पास कुछ ऐसी विशेष प्रतिभा होती है जिसके कारण वो हमारी फर्म को प्रॉफिट दिला सकता है, तो हम उसको क्या करते हैं, हायर करते हैं। लेकिन वो कहता है कि मेरे को मिनिमम आप कितना दोगे, तो फर्म या फिर फर्म के अंदर रहने वाले साझेदार उसको गारंटी देते हैं कि भाई आपको मिनिमम हम इतना देंगे, या फिर आपको पहले की फर्म कितना दे रही है, पहले वाली संस्था कितना दे रही है, पहले वाली जो साझेदारी संस्था है वो कितना दे रही हैं, तो हम उतना तो देंगे ही देंगे, इस चीज़ की गारंटी। अगर उससे ज़्यादा आपका प्रॉफिट बनता है तो उसको और मिले, वो भी प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो इस बेस पर आ जाता है फर्म के अंदर एक साझेदार। तो जब साझेदार आता है तो गारंटी हमारे यहाँ पर देख रहे हैं आप, 4 तरह की गारंटियाँ होती है। ठीक है, कितने तरह की गारंटियाँ होती है, 4 तरह की गारंटी होती है, जिसमें सबसे पहले बता रखा है कि फर्म द्वारा गारंटी। फर्म का मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी साझेदार होते हैं वो सब मिला करके फर्म कहलाते हैं। यानी कि ओल्ड पार्टनर सारे मिल करके फर्म कहलाएंगे। जब नया साझेदार फर्म के अंदर आएगा तो उसको गारंटी कौन देंगे, पुराने वाले साझेदार। सपोज मान लो फर्म द्वारा गारंटी है जिसके अंदर पहले पार्टनर से ए और बी, कौन है, ए और बी। इस फर्म के अंदर कौन आ रहा है, सी आ रहा है। कौन आ रहा है, सी आ रहा है। तो सी को गारंटी कौन देंगे, ए और बी अगर दोनों मिल के देते हैं, है ना, क्योंकि 2 ही पार्टनर है ओल्ड। अगर दोनों मिल के गारंटी देंगे इसको कि हम आपको इतना मिनिमम अमाउंट देंगे ही देंगे, तो ये कहलाता है फर्म द्वारा गारंटी। क्लियर। दूसरा आता है हमारा साझेदार द्वारा गारंटी, यानी गारंटी बाय पार्टनर। अब क्या होता है, जैसे इस फर्म के अंदर ए और बी हैं और कौन आ रहा है, सी आ रहा है। अब यहाँ पर बताया है कि साझेदार द्वारा गारंटी यानी गारंटी बाय पार्टनर, यानी कि कोई एक पार्टनर गारंटी देगा। तब उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, या तो ए ने गारंटी दे सकता है या फिर बी गारंटी दे सकता है। इन दोनों में से कोई एक गारंटी देगा तो उसे बोलेंगे गारंटी बाय पार्टनर। समझ में आ गया। सी आ रहा है नया पार्टनर, उसको गारंटी कौन दे रहा है, या तो ए देगा या बी देगा, दोनों नहीं देंगे। अगर दोनों गारंटी दे देते तो वो कौन सी गारंटी हो जाती है, गारंटी बाय फर्म। नेक्स्ट आता है साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। अब क्या होता है कि ए और बी पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है, सी आ रहा है, ठीक है। अब सी आ रहा है फर्म में, लेकिन क्या होता है, बी फर्म को गारंटी देता है। फर्म का मतलब खुद को भी और साथ में ए को भी गारंटी देता है कि मैं मिनिमम आपको 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, जो भी अमाउंट फिक्स कर रखा है इतना तो मैं मिनिमम आपको कमा के दूंगा। कौन दे रहा है, ओल्ड पार्टनर। कौन दे रहा है, ओल्ड पार्टनर। नया पार्टनर आता है वो कभी भी गारंटी नहीं लेता है, नए वाले को तो देनी पड़ती है गारंटी। जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वही हमेशा गारंटी देते हैं। तो यहाँ पर बी क्या कह रहा है, मैं 50,000 रुपये मिनिमम कमा के दूंगा। लेकिन अगर मान लो वो 40,000 रुपये कमा के दे रहा है तो इसका मतलब 10,000 रुपये इसको अपनी जेब से भरने। समझ में आ रहा है, यानी कि इसको 10,000 रुपये अपनी तरफ से एडिशनल लगाने हैं फर्म के अंदर। तो फर्म का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, वापस लेवल पे आ जाएगा 50,000 रुपये। यानी कि मैं कमा के 50,000 दूंगा, लेकिन अगर उससे कम कमाया तो मैं भरूंगा। समझ में आ रहा है। हाँ, सी फर्म के अंदर आ रहा है, उस समय क्या कह रहा है, बी फर्म को गारंटी दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पहले से पार्टनर है वो अगर फर्म को गारंटी देता है तो वो क्या कहलाएगा, साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, यानी गारंटी बाय पार्टनर्स टू फर्म, यानी कि पार्टनर्स फर्म को गारंटी दे रहा है। और लास्ट सिचुएशन आती है अपनी, साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को एक साथ गारंटी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को एक साथ गारंटी, यानी कि सिमिल्टेनियस गारंटी द पार्टनर्स टू द फर्म एंड बाय द फर्म टू द पार्टनर। यानी कि जो एक पार्टनर नया फर्म के अंदर आएगा
उसको भी गारंटी मिलेगी और पहले से कोई साझेदार फर्म के अंदर है वो भी गारंटी देगा। अब किसे गारंटी देंगे एक बार समझ लेते हैं। जैसे ए और बी पार्टनर है, किसको एडमिट किया है? सी को एडमिट किया है, यानी सी एंट्रेंस कर रहा है फर्म के अंदर, तो सी को गारंटी कौन दे रहे हैं? फर्म। कौन गारंटी दे रहे हैं? फर्म, यानी कि ए और बी दोनों गारंटी दे रहे हैं। अगर फर्म के अंदर प्रॉफिट कम हुआ तो उस कंडीशन में बी फर्म को गारंटी देगा। समझ में आ रहा है? अगर प्रॉफिट कम पड़ गया, बी कहता है कि मैं 1 लाख रुपए कमा के देता हूँ फर्म को, लेकिन बी ने कमाए कितने? 80,000 रुपये। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? 20,000 रुपये अपनी जेब से भरेगा, 1 लाख रुपए हो जाएगा। अगर इसके हिस्से में कम पैसा आ रहा है तो इसको गारंटी कौन देगा? पूरी फर्म देगी। समझ में आ रहा है? अब करते हैं इसके इलस्ट्रेशन, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अपन देखने जा रहे हैं इस पर बनने वाले हैं कुछ इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक इलस्ट्रेशन है अपना, एक्स और वाई पार्टनर है। एक्स और वाई पार्टनर है, किस रेशो में पार्टनर है? 3 और 2 रेशो में पार्टनर है। उन्होंने किसको एडमिट किया? जेड को एडमिट किया है। कितने भाग के लिए एडमिट किया है? 1/5 पार्ट के लिए, यानी कि 1/5 भाग के लिए इसको साझेदार बनाया है। लेकिन क्या कह रहे हैं कि 1/5 भाग के लिए साझेदार तो बनाया है, लेकिन इसको गारंटी कितने की दी है? 50,000 रुपये की। कितने की गारंटी दी है? 50,000 रुपये। यानी कि इसको मिनिमम या तो प्रॉफिट का 1/5 भाग मिलेगा या मिनिमम अमाउंट कितना मिलेगा? 50,000 रुपये। यानी कि 50 से कम तो इसको देना ही नहीं है। समझ में आ गया? तो गारंटी का मतलब समझ में आ गया कि इसको 50,000 से कम अमाउंट नहीं देंगे, लेकिन 50,000 से प्रॉफिट अगर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है कि 2016-17 में प्रॉफिट हुआ है आपको 1.5 लाख रुपए का। कितना हुआ है? यानी कि 1,50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। आपके सामने 2 शर्तें दे दी है, यानी कि ये दोनों शर्तें, फर्म द्वारा गारंटी और साझेदार द्वारा गारंटी। अगर गारंटी बाय फर्म होता है तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे? और दूसरा आता है गारंटी बाय एक्स। यहाँ पर एक्स गारंटी क्यों दे रहा है? क्योंकि इसका रेशो ज़्यादा है ना। 3 और 2 में ज़्यादा कौन सा होता है? बड़ा। एक्स का रेशो बड़ा है, 3 बड़ा होता है, इसलिए गारंटी कौन देगा? एक्स देगा। और एक्स ने गारंटी दी है सेकेंड वाली शर्त में, तो अपन दोनों शर्तों को पूरा करते हुए क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। तो इसके लिए क्या बनाओगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब P&L एप्रोप्रिएशन और जिसके अंदर क्या लिखा जाता है? पर्टिकुलर अमाउंट। अब यहाँ ये देखना है, सबसे पहले शॉर्टकट ट्रिक्स लगा के देख लेनी है आपको प्रॉफिट कितना हुआ है? 1.5 लाख रुपए हुआ है, और इसको कितना देना है? 1/5 देना है। तो पहले 1,50,000 का 1/5 निकाल के देख लो, क्या ये अमाउंट गारंटी वाले अमाउंट के बराबर है, कम है या ज़्यादा है? 1,50,000 का 1/5 कितना होता है? 30,000 रुपये। कितना होता है? 30,000 रुपये। नहीं पता चला? चलिए देख लेते हैं। 1,50,000 रुपये का प्रॉफिट है, कितना है? और इस 1,50,000 में इसको कितना मिलेगा? 1/5 मिलेगा। मतलब कहने का मतलब 1,50,000 के टोटल 5 पार्ट करने, जिसमें से एक हिस्सा इसको मिलेगा। तो कितना होगा एक हिस्सा? जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30,000 रुपये। यानी कि एक, अगर 30,000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30,000 ही होगा। तो इसको कितना मिल रहा है प्रॉफिट के हिसाब से? 30,000 रुपये, जबकि इसको गारंटी कितने की दी गई है? और भी अगर देखना हो कि 50,000 के हिसाब से टोटल फर्म का प्रॉफिट कितना होना चाहिए कि इसको गारंटी वाला पूरा अमाउंट मिल जाए, तो इस 50,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना होना चाहिए? 2.5 लाख रुपये। भाई 50,000 इंटू 5 करोगे तो कितना हो जाएगा? 2.5 लाख रुपये। अगर 2.5 लाख रुपये प्रॉफिट है, यानी कि 2,50,000 रुपये प्रॉफिट है, तो इसको 50,000 पूरे के पूरे मिलेंगे। लेकिन अगर 2.5 लाख से जैसे ही अमाउंट कम होगा तो इसका मतलब इसका जो गारंटी वाला अमाउंट है वो फिक्स तो रहेगा, लेकिन दूसरों का प्रॉफिट कम हो जाएगा। और फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ है? 1,50,000 रुपये। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके हिसाब से इसको 30,000 मिलता है, लेकिन गारंटी की शर्त के अनुसार क्या कहा गया है? इसको तो पूरा का पूरा ही देना है। तो अब सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट। कितना है अपना नेट प्रॉफिट? 1,50,000 रुपये। अब यहाँ देखना है ये कि जो पार्टनर्स है सीक्वेंस से लिख दो। नाम क्या है? एक्स टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। जब फर्म गारंटी देती है तब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल वे में आपको क्या करना है? एक्स, वाई और जेड कैपिटल अकाउंट लिख देना है। ठीक है, अब लिखने के बाद ये देखो कि अपने पास प्रॉफिट हुआ है 1,50,000। अगर 1,50,000 का 1/5 पार्ट देखते 30,000 ही होता है।
लेकिन अपने को तो गारंटी वाला अमाउंट देना है भाई 50,000, तो आप कितना दोगे एक्स को, सॉरी जेड को 50,000, तो मैं जेड के अकाउंट में सीधे 50,000 रुपये लिख लूँ। तो गारंटी वाला अमाउंट पूरा 50,000 ही देना है, ठीक है। अब 1,50,000 का मैंने 50,000 यहाँ दे दिया, अब कितना बचा, 1 लाख रुपये रिमेनिंग पड़ा हुआ है मेरे पास, और वो 1 लाख किस में बांटना है, एक्स और वाई में बांटना है। किस रेशो में बांटना है, 3/2 में बताया, क्योंकि इसमें रेशो के लिए कुछ कहा ही नहीं है, तो 3/2 में ही डिवाइड करना है। तो कितना कितना अमाउंट आ जाएगा, 1,60,000 और 40,000। 1 लाख को जब मैं 3/2 में डिवाइड करूंगा तो कितना कितना अमाउंट आ जाएगा, 60,000 और 40,000। तो इस तरह से अपना ये क्वेश्चन हो जाएगा, कितना, 1,50,000 और 1,50,000। ये सिंपल था। जब गारंटी कौन दे रहा है, फर्म गारंटी, यानी कि जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं, और ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ए और सॉरी एक्स और वाई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये इसको करते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप में, गारंटी बाय एक्स। अगर इसी क्वेश्चन में गारंटी कौन ले रहा है, एक्स ले रहा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट किसका कम नहीं होगा, वाई का प्रॉफिट कम होगा ही नहीं, क्योंकि वाई ने गारंटी ली नहीं है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रेशो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, रेशो निकालने पड़ेंगे। जब पर्टिकुलर कोई एक पार्टनर गारंटी देता है तो इसका मतलब रेशो चेंज होंगे। अब देखते हैं रेशो कैसे चेंज होंगे। जेड को कितने पार्ट के लिए एडमिट किया है, 1/5। अगर मान लो आपके पास टोटल प्रॉफिट 1 रुपीज़ है, उसमें से जेड का पार्ट 1/5 माइनस कर दो, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा, 1 - 1/5, 4/5। कैसे करते हैं, 5 1 × 5 और 5 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 4/5। अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्स और वाई में। भाई बचा हुआ भाग किसका है, एक्स और वाई का है। तो एक्स का भाग कितना है, 3/5, और वाई का कितना है रिमेनिंग प्रॉफिट का, 2/5। ये तो एक्स का आ जाएगा, ये वाई का आ जाएगा। 4 × 3 12, 25, 4 × 2 8, 25, और जेड का भी 1/5 है ना, जेड का कितना है, 1/5। अगर मेरे को इसका डिनोमीटर जो है वो 25 है, इसका भी जो हर है वो कितना है, 25 है, तो इसका भी कितना करना है, 25 किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से, तो ऊपर वाला नंबर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 5 25। तो यहाँ पर जो जेड का नया रेशो हो जाएगा वो 5 25 हो जाएगा। अब अपना ये रेशो सही है या गलत है इसको भी चेक करना ज़रूरी है। तो किसके टुकड़े किए थे तुमने, 25 के किए थे, तो जोड़ लो इन ऊपर वाले टुकड़ों को कि 25 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जो न्यूमरेटर है यानी अंश है, तो अंश देखो 12 और 8 20 और 5 25, तो इसका मतलब अपना रेशो सही है। सुनो, ये यूँ कह रहे हैं कि जैसे कोई पार्टनर आया उसको 1/5 पार्ट दे देंगे, ठीक है। सपोज कैसे समझाऊँ आपको, सपोज ये पूरी एक चौक है, ठीक है। अगर कोई नया पार्टनर आया, हाफ चौक में उसको अकेले को दे रहा हूँ और बाकी बची हुई वो 3/2 में करनी है, तो क्या कर रहा हूँ, जस्ट इसका हाफ करूँगा और वो उसको दे दूंगा। अब बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है उसके 3 और 2 पार्ट्स करने हैं, तो वो किस में बटेंगे, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनमें बचेंगे। समझ में आ रहा है। तो 1/5 का मतलब क्या हुआ, जितना भी भाग है प्रॉफिट का उसके टोटल टुकड़े कितने हो रहे हैं, 5। भाई 1/5 पार्ट का मतलब क्या हुआ, 1/5 का मतलब टोटल प्रॉफिट के 5 पार्ट करना है, जिसमें से एक पार्ट इसको दे देंगे। अब बचेंगे कितने, 4 पार्ट बचेंगे। किसी चीज़ के मैंने 5 टुकड़े किए, कितने टुकड़े किए हैं, 5, जिसमें से नए वाले को मैंने 1 टुकड़ा दे दिया नए पार्टनर्स को। अब बचे कितने हैं, अब ये 4 जो हैं वो 3 और 2 रेशो में डिवाइड करने हैं। किस रेशो में करने हैं, 3:2। लेकिन अगर 2:2 रेशो होते, सपोज इक्वल रेशो होते, तो मैं 2-2 आराम से बांट सकता था, लेकिन 3:2 नहीं बांट सकता, क्योंकि एक को अगर 3 दे दूंगा तो फिर 2 कहाँ से दूंगा, 1 पार्टी बच रहा है मेरे पास, तब रेशो पूरा चेंज हो जाएगा उन दोनों का। समझ में आ गया। तो इस तरह से रेशो निकलते। क्या किया, रेशो के लिए टोटल प्रॉफिट 1 रुपीज़ मान लिया, 1 में से सी का पार्ट माइनस कर दिया। अब जो बचा हुआ वो पार्ट किसका है, एक्स और वाई का, जिसको 3 और 2 रेशो में डिवाइड कर दिया। 3 और 2 में जब डिवाइड कर देंगे तो अपने पास नए रेशो क्या आ जाएंगे, 12 8 और 5। तो 12 8 5 को सिंपल करो, होता है क्या, किसी नंबर से कटते हैं नहीं, तो इसका मतलब 12 8 और 5 ये फाइनल रेशो हो गया इनका, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, अब जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं। तो चलो अब यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर गारंटी कौन दे रहा है, एक्स दे रहा है,
और क्या वास्तव में गारंटी वाले अमाउंट से कम अमाउंट इसके हिस्से में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, ठीक है, प्रॉफिट कितना है 1,50,000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे सेम वैसे ही 2x कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ थोड़ा सा गैप दे देना है, क्योंकि एक पार्टनर गारंटी देगा तो उसके अकाउंट से पैसा माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखना कैसे, 12, 8, 5 में सबसे पहले ये 1.5 लाख रुपये डिवाइड करने हैं। किस रेशो में करने हैं, 12, 8, 5 में। तो यहाँ देखो मेरे पास पैसे हैं 1,50,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 25। टोटल टुकड़े 25 करने, जिसमें से 12 टुकड़े x को देने हैं। 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 8 टुकड़े किसके अंदर जाएंगे, y के अकाउंट में, और 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो z का हिस्सा आ जाएगा। यहाँ 25 को जब डिवाइड करूँगा कितनी बार बताओ, 150, 25 को काटेंगे कितनी बार, 6 बार, 25 6 150। कितने ज़ीरो बचेंगे, 1 2 3। अब 6,000 इंटू 12 करेंगे कितना आएगा, 72,000। कितना आएगा, 72,000 रुपये। अगर मैं 6,000 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा, 48,000, 48,000। अब 48,000 किसका, वाई का है। क्या वाई गारंटी दे रहा है फर्म में, नहीं, तो इसका मतलब इसका तो पूरा 48,000 अमाउंट आ जाएगा बाहर, ठीक है। और लास्ट 6 इंटू 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 6,000 इंटू 5 30,000। तो जो अंदर की तरफ लिखना है आपको 30,000 रुपये। यहाँ तक समझ में आ गया। देखो क्या किया है मैंने, 1.5 लाख रुपए को बांट दिया है। तो 1.5 लाख यानी कि 72, 48 और 30 हो गया 1.5 लाख, ठीक है। यानी कि 72 और 30 1,02,000 और 48,000 1,50,000। अब 1,50,000 रुपये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या जेड को गारंटी मिल रही है, वो अमाउंट उसको मिल गया। कितना हज़ार कम पड़ रहा है, 20,000 कम पड़ रहा है, क्योंकि 30 तो इसके अकाउंट में वैसे ही आ रहे हैं। अब कम कितने पड़ रहे हैं, 20,000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे एड गारंटी बाय एक्स, एड गारंटी बाय एक्स। कितना अमाउंट ऐड करूँ, 20,000। अगर मैं 20,000 यहाँ ऐड करूँगा तो कितने हो जाएंगे, 50,000। आपको 50,000 से ज़्यादा तो देने नहीं है। अब ये 20,000 काटे हैं किसके अकाउंट से, एक्स के अकाउंट से काटेंगे। यहाँ लिखेंगे लेस गारंटी टू जेड। भाई गारंटी जेड को दिए कितने हज़ार, यहाँ लिख देंगे 20,000। तो 20,000 72 में से 20,000 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे, 52,000। तो यहाँ कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ा, वाई के अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वाई ने गारंटी नहीं ली। अगर फर्म गारंटी लेती थी इसका भी प्रॉफिट रेशो के हिसाब से कम हो जाता। तो पहले वाला जो था वो फर्म की गारंटी थी, और सेकेंड वाला था जिसमें पर्टिकुलर एक पार्टनर द्वारा गारंटी है, ठीक है। तो इस तरह से अपने 1.5 लाख रुपए इधर भी हो जाएंगे और 1.5 लाख रुपए इधर भी हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। इसके अंदर किसी को कोई डाउट। देखो 1.5 लाख रुपए हैं, क्या किया, नए रेशो में सबसे पहले डिवाइड कर देना है। जो अमाउंट आ रहा है जिसके जितना आ रहा है उतना दे देना है। फिर ये देखना है कि जिसको गारंटी दी गई है उसके अमाउंट कम तो नहीं पड़ रहा है। कम पड़ रहा है तो वो कम वाला अमाउंट लिखो, और कौन भरेगा उसको, जिसने गारंटी दी है उसके अकाउंट से माइनस कर लो। सिंपल था, दोनों समझ में आ गए स्टेप। और फर्स्ट वाले में क्या था, उसके अंदर टोटल जो प्रॉफिट था, पहले जो जिसको गारंटी दी गई थी उसके अकाउंट में वो पैसा दे दो पूरा। पूरा देने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट है वो क्या करेंगे, पार्टनर्स में उनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड सिचुएशन, जिसमें साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, यानी कि गारंटी बाय पार्टनर्स टू अ फर्म, यानी कि एक साझेदार फर्म को क्या करता है, गारंटी देता है। अब यहाँ ये अपने सामने ये क्वेश्चन है जिसमें क्या है, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। कौन, ए बी और सी। कितने पार्टनर हैं, 3। और इन तीनों का रेशो क्या है, 5, 3 और 2, ठीक है। जिसके अंदर क्या हो रहा है, सी जो है वो फर्म को गारंटी दे रहा है 60,000 रुपये की, कि मैं 60,000 रुपये आपको कमा के दूंगा। कौन गारंटी दे रहा है, सी। यहाँ पर गारंटी दे रहा है, सी को गारंटी नहीं मिल रही है ना दिव्यांशु। यहाँ पर क्या हो रहा है, सी को गारंटी मिल रही है 60,000 रुपये की। 60,000 रुपये की गारंटी दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसने फर्म के लिए कमाए कितनी, 40,000।
ये कह रहा है कि मैं 60,000 कमा के दूंगा और एक्चुअल में उसने उस साल कमाए कितने, 40,000 रुपये कमाए। फर्म का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए हुआ है। फर्म का मतलब क्या हुआ, ए बी सी तीनों मिलाया तो तीनों का प्रॉफिट मिला के कितना हो रहा है, 1 लाख। अगर मान लो ये 40,000 की जगह 60,000 कमा लेता तो फर्म का प्रॉफिट कितना हो जाता, 1,20,000 हो जाता, क्योंकि भाई ये फर्म का प्रॉफिट मतलब क्या हुआ, ए बी सी तीनों का प्रॉफिट है। और अगर ये कह रहे हैं कि 60 की जगह इसने 40 ही कमाया है तो 1 लाख रुपए कमाया है, और अगर ये 60 कमा लेता तो इसका मतलब प्रॉफिट भी बढ़ जाता, और प्रॉफिट बढ़ जाता तो इन तीनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। अब करना क्या है, क्वेश्चन में जो चीज़ हुई है पहले उसको लिखना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, समझने में थोड़ा टिपिकल है लेकिन इसको जब करेंगे तो बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले अपने पास प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपए। इसको यहाँ पर लिखेंगे बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपए। तो यहाँ लिखना है आपको 1 लाख रुपए, 1 लाख लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको ये देखना है कि जिस साझेदार ने गारंटी दी थी कि मैं कमा के इतना दूंगा, तो जो कम अमाउंट है वो साझेदार के अकाउंट से चार्ज किया जाएगा। नहीं कमाया है, देखो कितने की गारंटी दी थी और सी ने कमाए कितने, 40,000, तो इसका मतलब 20,000 रुपये कम कमाए है ना। तो 20,000 रुपये अपन इसके अकाउंट से काट लेंगे। किसके अकाउंट से, बाय सी इज कैपिटल या करंट अकाउंट लिख सकते हैं। और ये क्या है, गारंटीड अमाउंट, गारंटीड अमाउंट, भाई गारंटी ली थी इसने तो गारंटीड अमाउंट मैंने 20,000 लिख दिया। इस तरह से अपने फर्म का प्रॉफिट 1,20,000 रुपये हो गया। अब 1,20,000 अपने पास पूरे पैसे पड़े हैं जो किस किस में बांटने हैं, ए बी और सी में। किस रेशो में बांटने हैं, 5, 3 और 2 में। तो यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी और सी। कितने पैसे अपने पास, 20,000। 1,20,000 को डिवाइड करना है 5, 3, 2 मीन्स 10 भाग करने, 10 भाग करने और 5 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ए का हिस्सा आ जाएगा। तो यहाँ देखो 1 0 से 1 0, अब कितने बचे, 12,000। अगर 12,000 इंटू 5 करूँगा तो कितने हो जाएंगे, 60,000 ए के हिस्से में आ जाएंगे। फिर 12,000 इंटू 3 करूँगा 36,000 रुपये बी के हिस्से पे, और 12,000 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 24,000 रुपये। तो इस तरह से अपने 1,20,000 और 1,20,000 लिख करके ये अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट कर लेंगे। था इस क्वेश्चन में सिंपल, क्या था आपके कि इस सी ने जो फर्म को कमाने की गारंटी दी थी वो कितने की गारंटी दी थी, 60,000 रुपये की, लेकिन कमाए कितने उसने, 40,000 ही कमाए। तो इसका मतलब कम कमाए 20,000 रुपये जो अपनी जेब से भरेगा, यानी कि उसकी कैपिटल से काटा जाएगा। तो 20,000 रुपये हमने उसकी कैपिटल से काट लिए, ठीक है, 20,000 रुपये वो, और 1 लाख रुपये जो फर्म ने पूरा प्रॉफिट कमाया। तो इस तरह से हमारे पास कितने पैसे बचे हैं पूरे बांटने के लिए, 1,20,000। और उस 1,20,000 को हम किस रेशो में बांटेंगे, 5, 3, 2। तो 5, 3, 2 में हमने बांट दिए, तो 60,000, 36,000 और 24,000 अमाउंट आ गया। था सिंपल ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये थर्ड सिचुएशन। अब लास्ट सिचुएशन आती है 4, जिसमें क्या होता है कि एक पार्टनर को भी गारंटी दी जा रही है और कोई पार्टनर फर्म को भी गारंटी देगा, ठीक है। अब देखते हैं जो लास्ट सिचुएशन है जिसमें क्या है, साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी और फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। तो यहाँ पर देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके सामने, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ठीक है, इनके रेशो है 3:1, यानी कि 3, 2, 1 में 3 साझेदार हैं। इसमें क्या हो रहा है, सी जो है उसको गारंटी मिल रही है 1,50,000 रुपये की, यानी कि फर्म जो है किसको गारंटी दे रही है, सी को। कितने की गारंटी दे रही है, 1,50,000, यानी कि आपको 1,50,000 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, इसको गारंटी मिल रही है। और बी जो है वो फर्म को गारंटी दे रहा है कितने की, कि 2,40,000 कमा के दूंगा। कितना कमा के देगा, 2,40,000 रुपये। लेकिन एक्चुअल में इसने जो कमाए, वास्तविकता में कमाए कितने, 1,60,000। कितने कम कमाए, 80,000 रुपये कम कमाए, यानी कि 80,000 रुपये इसने कम कमाए। अब क्या हो रहा है कि जो फर्म का प्रॉफिट है वो 7,60,000 है, यानी 7,60,000 है। अगर ये 80,000 रुपये ज़्यादा कमा लेता तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाता, और फर्म का प्रॉफिट टोटल जो भी होता उसका अपन कौन सा पार्ट निकालते हैं, 1/6 निकाल के देखते हैं। अगर 1.5 लाख रुपये हो रहा है तो ठीक है, अगर कम पड़ता है तो पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपये देना, और अगर 1.5 लाख से ज़्यादा अमाउंट आ रहा है उसके अकाउंट में तो वो ज़्यादा वाला अमाउंट देंगे। गारंटी का मतलब क्या हुआ, मतलब मिनिमम तो इतना अमाउंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है तो कोई मना नहीं करेगा, लेकिन अगर कम अमाउंट मिल रहा है तो आपको गारंटी वाला अमाउंट दिया जाएगा।
तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, जो एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हो नेट प्रॉफिट कितना, 7,60,000। तो यहाँ लिख दिए 7,60,000 जो फर्म ने एक्चुअल में कमाए, नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि 7,60,000 लिखने के बाद अब ये देखना है कि किसी पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी थी क्या, किसी पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है, किसने दी है, बी ने। क्या कह रहा है बी कि मैं 240 दूंगा आपको कमा के, लेकिन इसने कमाए कितने, अगर ये कमा देता 240 तो इसका लिए प्रॉफिट बढ़ जाता। अब कमाए नहीं है तो क्या करेंगे, इसके अकाउंट से काटने पड़ेंगे। तो किस नाम से काटेंगे, बाय बी है ना, तो बी इज कैपिटल अकाउंट, और यहां लिख सकते हैं गारंटेड अमाउंट। गारंटेड अमाउंट कितना है, 160 से 240 का डिफरेंस 80,000 रुपये। अब अपने पास 7,60,000 और 80,000, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 7, 60 और 80 को जोड़ेंगे 8,40,000 रुपये अपने पास प्रॉफिट है। अब 8,40,000 का अगर 1/6 करके देखते हैं तो कितना होता है, 1,40,000 कितना होता है, जबकि गारंटी वाला अमाउंट कितना बोल रहे हैं इसके लिए, 1,50,000। तो बस आपको क्या करना है, सीधा सीधा लिख देना है 2 is कैपिटल अकाउंट, to B is कैपिटल अकाउंट, to C is कैपिटल अकाउंट। अब क्या करना है कि जब अपने को पता है कि 1,40,000 रुपये इसके अकाउंट में आ रहे हैं और इसको देने कितने, 1.5 लाख, तो सीधा का सीधा आप 1.5 लाख इसको दे ही दीजिए। समझ में आ गया, 840 में से 1.5 लाख मैंने इसको दे दिए। अगर 840 में से 1,50,000 में माइनस करता हूँ तो कितने बचेंगे, 6,90,000। कितने बचेंगे, 6,90,000। और 6,90,000 को किन में बांटना है, 3:2 में। तो बांटिए कितना आ रहा है, 6,90,000 इंटू 3/5। ठीक है, 5 × 5 1 3 8 000। अब 13,800 1,38,000 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, देखो और बताओ। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 4,24,000, 4,14,000। और नेक्स्ट जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2,76,000। ठीक है, 2,76,000। तो इस तरह से अपने ये आ जाएंगे अमाउंट 8,40,000 और 8,40,000। क्या था इस सवाल में, गारंटी पर्टिकुलर किसको मिल रही थी, यहाँ पर गारंटी जो मिल रही थी वो सी को गारंटी मिल रही थी, और कौन साझेदार गारंटी दे रहा था, बी गारंटी दे रहा था। जितना कम पड़ा हमने उसके अकाउंट से चार्ज कर लिया, टोटल प्रॉफिट हो गया। टोटल प्रॉफिट में से हमने सी को उसका हिस्से का पार्ट दे दिया। सी का पार्ट देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है उसको हमने 3:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।